नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न किट्टो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्लान लेकर आए हैं जो 39x30 का है और इसका फ्रंट 39 फीट है और इसमें हमने 2 BHK का अलग से बनाया है और इसमें एक बेडरूम को अलग से दिया हुआ है। ये पूरा प्लानिंग किराए देने के पर्पज़ से बनाया है। अगर किराए देने का रहा होता तो क्या होता है, उसमें एक तो सीढ़ी हमेशा बाहर ही बनाई जाती है। जैसे क्या होता है, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, अगर कुछ और भी किराए देने के लिए अगर प्रोग्रेस करते हैं और बनाते हैं तो बाहर से सीढ़ी होगा तो वो जा सकते हैं ऊपर। और अपना खुद का परिवार भी अगर रहना चाहता है तो एक में रह सकता है, जिसे फ्लैट के स्टाइल में बोल सकते हैं। और अगर एक बेडरूम अलग दिया हुआ है तो इसका क्या है, एक बेडरूम ये अगर मित्रों किसी एक आदमी को चाहिए और वो अकेला ही है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर और भी कोई कर्मचारी हो सकते हैं जिनको अगर अकेले के लिए काफ़ी होता है, तो एक बेडरूम को इस तरह से भी दिया गया है जिससे वो अपने बेडरूम को किराया दे देंगे तो वो अपने हिसाब से रह सकता है। उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा और किराए का चार्ज भी वो उसी हिसाब से रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा क्या साइज़ में है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बेडरूम है 10 फीट 5 इंच 13 फीट में दिया गया है और इसके साथ में ही टॉयलेट भी है और एक प्लेटफार्म के लिए स्लैब डाला हुआ है। तो इसमें ये प्लान और ये दरवाज़ा है मित्रों। दरवाज़ा हमेशा हाइट में 7 फीट से कम नहीं होने चाहिए और विड्थ में अगर बेडरूम के दरवाजे हैं तो 3.5 फीट का तो होना ही चाहिए। 3.5 फीट से कम में नहीं होना चाहिए। किचन का अगर 3 फीट रखते हैं तो चलेगा, बाथरूम का 2.5 फीट रखेंगे तो चलेगा, 30 इंच रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बेडरूम का दरवाज़ा ये साइज़ में तो होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी रखना सामान रखना पड़ता है तभी तकलीफ आती है। अगर बेड भी लाएंगे तो बेड भी रखने में समस्या आती है कि 3 फीट होता है, तो इसलिए बेडरूम के दरवाजे हमेशा 3.5 फीट में होने चाहिए। और मेन गेट का अगर दरवाजे की बात करें तो ये 4 फीट में होना चाहिए। और यहाँ पर मित्रों हमने 7 फीट 4 इंच का एक पैसेज दिया हुआ है जहाँ पर अगर कुछ बाइक वाइक खड़ा करना है तो बाइक खड़ा करने के लिए जगह मिल जाएगा। और स्टेयरकेस बाहर से दिया गया ताकि आपको किसी को भी जाने आने के लिए आप गेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन का अगर साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 9 फीट 9 इंच में है और यहीं पर बेडरूम का साइज़ 14 फीट 2 इंच और 10 फीट 8 इंच का है। ये 10 फीट 9 इंच का है, दोनों सेम रख सकते हैं। इसमें एक का कॉमन बाथरूम ही दिया गया है जिसमें WC लगा सकते हैं या कमोड भी लगा सकते हैं और यहाँ पर एक वॉश बेसिन के लिए जगह दी गई है। मित्रों ये हमारा प्लान आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में मित्रों हम इसको अगर कुछ 3D में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से दिखेगा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ताकि अगर आपको 3D में देखने में अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने में समझ में नहीं आता है तो वो 3D में देखना पसंद करते हैं। तो 3D में भी हम देखने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये इंटरफेस बनाया गया है। हाँ, अभी इसमें इस दीवार को अगर आप चाहें तो छोटा रख सकते हैं खुला रखने के लिए, बाकी दीवार सभी बात ये आपको जिस तरह से ये किचन का दिख रहा है, ये किचन का हो गया है, ये बेडरूम हो गया है और ये भी बेडरूम हो गया है। इसी के साथ में ये इस बेडरूम के साथ में ये हो गया है। अभी मित्रों हम अगर इसको दीवार को छोटा करके अगर फ्रंट में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिससे
ये इस तरह से दिख जाएगा। और अपन यहाँ पर जो एंट्रेंस के लिए अगर यहाँ पर फाटक लग जाएगा तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इसके साथ में कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये प्लान आपको कैसा लगा? यहाँ पर आउटर का साइड है तो यहाँ पर आप एक विंडो भी दे सकते हैं, और यहाँ पर भी हॉल में अगर आप चाहेंगे तो एक विंडो दे सकते हैं, छोटा विंडो। तो हमारा ये प्लान आपको कैसा लगा हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ छोटे चैनल वाले हैं तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। हमें कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, और एक दूसरे को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ सब्सक्राइब हम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये प्लान शायद मेरे ख्याल से पसंद आएगा।